हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल लोकेश क्लासेज में। दोस्तों, मैं हूं लोकेश निगम और आज हम आपको पढ़ाने वाले हैं टाइम एंड वर्क का दूसरा पार्ट। अगर आपने इसका पहला पार्ट नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में जाकर इसका फर्स्ट पार्ट देख सकते हो। तो चलिए चलते हैं आज के फर्स्ट क्वेश्चन की ओर। आज का पहला क्वेश्चन है, ए एक काम को 10 दिन में कर सकता है और बी उसी काम को 20 दिन में कर सकता है। वे 5 दिनों तक एक साथ कार्य करते हैं और फिर ए चला जाता है। बी उस काम को कितने दिनों में पूरा करेगा? तो चलिए दोस्तों देखते हैं। ए करता है 10 दिन में और बी करता है 20 दिन में। अब इन दोनों का एलसीएम 20। अब 10 से भाग तो 2 बारी और 20 से 1। अब ए प्लस बी इन दोनों की कार्य क्षमता इफिशियंसी 3। ए प्लस बी दोनों मिलकर करते हैं 3 और ये दोनों 5 दिनों तक मिलकर कार्य करते हैं और 15 काम समाप्त हो जाता है। तो टोटल कार्य था 20। अब 20 माइनस 15 तो बचा हुआ कार्य है 5। अब 5 को हमें बी से कराना है क्योंकि ए छोड़कर चला जाता है। तो ए की बी की एफिशिएंसी है 1, तो ये 5 दिन इसका आंसर हो जाएगा। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ए और बी किसी काम को क्रमशः 15 और 10 दिन में कर सकते हैं। ए और बी ने एक साथ मिलकर कार्य करना शुरू किया और 2 दिन बाद बी ने काम छोड़ दिया। काम को पूरा होने में कुल कितना समय लगेगा? तो चलिए फ्रेंड्स देखते हैं। ए करता है 15 दिन में और बी करता है 10 दिन में। इन दोनों का एलसीएम 30 और 15 से 2 बारी और 10 से 3। तो ए प्लस बी दोनों मिलकर करते हैं 5 यूनिट और 2 दिनों तक ये दोनों मिलकर कार्य करते हैं। तो 2 दिन में ये 10 काम कर देंगे। तो इसके बाद 30 माइनस 10 तो बचा हुआ कार्य है 20। इसको हमें कराना है ए से। तो ए करता है 1 दिन में 2 यूनिट। तो ए इसे 10 दिन में और टोटल कार्य पूछा है, मतलब तो 2 दिन वो और 10 दिन ये, तो 10 प्लस 2 टोटल 12 दिन इसका आंसर हो जाएगा। क्योंकि 2 दिन पहले कार्य हो चुका है ए प्लस बी ने और ए ने 10 दिन। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, ए एक काम को 8 दिनों में तथा बी 10 दिनों में पूरा कर सकते हैं। एक साथ करते हुए 2 गुने कार्य को कितने दिनों में समाप्त करेंगे? तो ए करता है 8 दिन में और बी करता है 10 दिन में। इन दोनों का एलसीएम 40। तो 8 से 5 और 10 से 4। तो इससे 2 गुने कार्य को, तो ए प्लस बी
करते हैं 9 यूनिट एक दिन में, तो टोटल है 40, लेकिन 2 गुने कार्य को, तो 40 दूनी 80 इसे करेंगे तो ये हो गया 80/9। तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, ए एक काम को 18 दिनों में तथा बी 36 दिनों में पूरा कर सकता है। 2/3 काम को पूरा करने में वे दोनों कितना समय लेंगे। तो ए बराबर 18 दिन और बी बराबर 36 दिन। इन दोनों का एलसीएम 36, 18 दूना 36 और 36 एकम 36। तो ए प्लस बी दोनों मिलकर करते हैं 3 यूनिट, लेकिन 2/3 कार्य को, तो 36 टोटल का वर्क और ए प्लस बी की कार्य क्षमता 3, लेकिन 2/3 कार्य को, तो 3 से 12 हुआ और तो ये आ गया 8 दिन। 8 दिन इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, ए बी और सी अलग अलग कार्य करते हुए क्रमशः 9, 12 और 36 घंटे लेते हैं। वे एक साथ मिलकर 60% कार्य को कितने दिनों में पूरा करेंगे, कितने घंटे में पूरा करेंगे। तो ए बराबर 9, बी बराबर 12 और सी बराबर 36। तीनों 36 एलसीएम, 9 चक 36, 12 ती 36 और 36 एकम 36। तो 60% कार्य को, तो 60/60% को उठाने के लिए नीचे 100 मल्टीप्लाई, अब टोटल वर्क है 36 और 8, क्योंकि ए प्लस बी प्लस सी तीनों मिलकर कर रहे हैं 8 दिन, 8 यूनिट एक दिन में। तो 0 से 0 और 9 बारी 8×5 = 40, 4 बार और 2 बार 3, 3 चक 12 और तो ये हो गया 27/10। तो इसे लिख सकते हैं हम 2 सही 7/10 दिन, घंटे सॉरी। चलिए अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, ए किसी कार्य को 10 दिन में समाप्त कर सकता है, बी उसी कार्य को 20 दिन में समाप्त कर सकता है। ए कार्य की समाप्ति से 5 दिन पहले चला जाता है, तो कार्य कितने दिनों में पूरा होगा। तो फ्रेंड्स, ऐसे सवालों के लिए सबसे पहले तो आपको ए की कार्य क्षमता 10, ये करता है 10 दिन और बी लेता है 20। इन दोनों का एलसीएम 20 और 10 दूना 20 और 20 एकम 20। तो ए प्लस बी की कार्य क्षमता 3, लेकिन कह रहा है ए के 5 दिन कार्य, मतलब
ए कार्य की समाप्ति से 5 दिन पहले, तो ए 5 दिन पहले जा रहा है तो उसे जाने मत दो। ऐसे कार्य में कोई अगर कार्य छोड़ के जा रहा है तो उसे जाने मत दो। तो ए 1 दिन में करता है 1 यूनिट, 2 यूनिट, तो 5 दिन में 10 यूनिट। तो टोटल वर्क था 20, अब टोटल वर्क था 20 और 20 में प्लस 10 ऐड तो 30। अब टोटल 30 कार्य। अब इसको ए प्लस बी की कार्य क्षमता है 3, तो 3 धाड़ा 30, तो 10 दिन ए प्लस बी करेंगे 10 दिन में, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, ए किसी कार्य को 12 दिन में तथा बी उसी कार्य को 15 दिन में समाप्त कर सकता है। यदि बी कार्य समाप्ति से 3 दिन पहले चला जाए तो पूरा कार्य कितने समय में पूरा होगा। तो फ्रेंड ये भी सेम क्वेश्चन है ऐसा ही। तो ए करता है 15 दिन में, सॉरी 12 दिन, और बी 15 दिन। इन दोनों का एलसीएम तो 60, 12 5 60 और 15 चक 60। तो ए प्लस बी, और ये कह रहा है बी कार्य समाप्ति से 3 दिन पहले। अगर बी कार्य छोड़ के नहीं जाता तो 1 दिन में बी 4, तो 3 दिन में 12। अगर ए छोड़ के नहीं आता तो ए की यूनिट है 4 और 3 दिन तक कार्य कराएंगे तो 12। तो ये टोटल 60 में 12 जोड़ोगे तो 72, और 72 में ए प्लस बी। अब दोनों कार्य करेंगे तो 9, तो 9 8 72, तो 8 दिन आंसर हो जाएगा। तो चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। ए बी तथा सी अकेले किसी कार्य को क्रमशः 24, 20, 24 तथा 30 दिन में समाप्त कर सकते हैं। तीनों ने एक साथ मिलकर कार्य करना प्रारंभ किया, परंतु कार्य प्रारंभ होने के 4 दिन बाद ए ने कार्य छोड़ दिया तथा कार्य समाप्ति से 6 दिन पहले बी ने कार्य छोड़ दिया। तो बताइए पूरा कार्य कितने दिनों में समाप्त हो जाएगा। तो दोस्तों इसमें कार्य छोड़ के भी जा रहा है और मतलब दोनों। तो इसमें क्या करना है हमें, ए सबसे पहले तो हमें इनकी यूनिट निकालनी है। तो ए बराबर 20 और बी बराबर 24 और सी बराबर 30। इन तीनों का लासा 120 यूनिट, 120 यूनिट। 20 से 6 बारी, 5 और ये 4। तो अब टोटल है 120 यूनिट और छोड़ के जा रहा है ये 4 दिन। मतलब अगर 4 दिन ये कह रहा है इसमें कार्य करना प्रारंभ करते हैं, कार्य प्रारंभ होने के 4 दिन बाद, मतलब बाद ए छोड़ रहा है, ए छोड़ दिया तथा कार्य समाप्ति से पहले, तो टोटल 120। अब इसमें माइनस अगर 6 × 4 4 दिन, तो ये हो गया 24 माइनस के, और ये कर रहा है 30, तो ये हो गया 126। अब इन तीनों से ये कार्य कराना है
मतलब इसमें से ए तो भाग गया, तो बी प्लस सी, इन दोनों से हमें कार्य कराना है। तो बी की कार्य क्षमता है 5, 9, तो 9 से इसमें तो ये आ गया 14 दिन, इसका आंसर हो जाएगा। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, ए बी से 2 गुना कार्य करने वाला है और साथ में वे 14 दिनों में एक काम पूरा कर लेते हैं। कार्य समाप्त करने के लिए ए द्वारा लिए गए दिनों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो ए और बी, तो ए बी से 2 गुना है, तो बी 1 और ए 2, और बोल रहा है ये इसकी इफिशियंसी टोटल 3 यूनिट और कार्य है 14, लेकिन हमें ए की पूछा है, तो 3 × 7 बराबर 21, 21 दिन लगेंगे ए को कार्य समाप्त करने में। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर।